हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर फ्रेंड्स, जीएस में आजकल हम लोग साइंस का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं और साइंस के पोर्शन में हम लोगों ने उठाया है केमिस्ट्री के पोर्शन को। यस, इससे पिछली वीडियोस में भी हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए थे और जो क्वेश्चंस में हम करा रहे हैं वह आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है आपके आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ और जीआईसी के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जीआईसी में आपके 40 मार्क्स के क्या आएंगे, जीएस आएंगे और 40 मार्क्स के जीएस में साइंस से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे और साइंस के क्वेश्चन में केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो आने वाले दिनों में और भी मैं प्रीवियस ईयर के अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री का क्वेश्चंस करना शुरू किया है और आने वाले दिनों में फिजिक्स, बायो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस हम लोग क्या करेंगे करेंगे और सारे के सारे क्या होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपने आप को यहाँ पर चेक करिए, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही। ओके, तो अगर आपको पहले से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं, तो अपने आप को यहाँ क्या करिए, चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोस हम लोग क्या करेंगे देखेंगे वो आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है। ओके, अच्छा, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ओके, दो बातों पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है, आप यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसे बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा फोकस करना, थोड़ा सा फोकस क्या करना है, धातु का बोला है, क्या बोला है, धातु का। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देना, धातु का देना। चेक करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका देना, धातु का देना। तो अब अगर आप चेक करें तो धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर दिए हुए हैं तो ये पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट है। तो जिसके अष्टक पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं नोबेल गैसेस से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, नोबेल गैसेस से बिलोंग करते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ओके, तो ये सारे, ये ए और सी दोनों क्या हो गया, नोबेल गैसेस हो गए। अच्छा, नोबेल गैसेस कौन कौन सी मैं आपको बता दूं। नोबेल गैसेस में अगर मैं आपको बताऊं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये एक्स ई है, जेनॉन एंड रेडॉन, दीज आर नोबेल गैसेस। दिमाग में गया आपके, ये सारी की सारी क्या है, नोबेल गैसेस हैं। ओके, अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो नोबेल गैसेस होती हैं, ये सारी की सारी जो नोबेल गैसेस हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, ये एटमॉस्फियर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, एटमॉस्फियर में पाई जाती हैं, यानी कि वायुमंडल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, वायुमंडल में, एक्सेप्ट रेडॉन। ओके, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा ही गया है, मैं बता दूं कि कौन सी गैस, कौन सी नोबेल गैस जो है। अच्छा, नोबेल गैस तत्वों को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस तत्व भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अक्रिय गैस तत्व। कौन सी अक्रिय गैस तत्व वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी नहीं पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई जाती है, रेडॉन नहीं पाई जाती। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, वायुमंडल में सबसे पहले कौन सी नोबेल गैस ढूंढी गई थी, तो मैं बता दूं आपको, आर्गन ढूंढी गई थी। कौन सी ढूंढी गई थी, आर्गन ढूंढी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन भरी जाती है। ठीक है, अच्छा, जो एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि एरोप्लेन के जो टायर होते हैं, कौन टायर होते हैं, एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो मैं आपको बता दूं, एरोप्लेन के टायर में हीलियम प्लस हाइड्रोजन दोनों का मिक्सचर भरा जाता है। उसमें 85% क्या होता है, हीलियम होता है और 15% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, कि एरोप्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बताएंगे 85% हीलियम और 15% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ओके, तो ये देखिए, नोबेल गैस से रिलेटेड मैंने आपको इतनी सारी बातें क्या कर दी हैं, बता दी हैं। ओके, अच्छा, तो ये आपके रही नोबेल गैस से रिलेटेड। देखिए, अब एक क्वेश्चन आपने करना शुरू किया है, उससे रिलेटेड कितनी सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए। अच्छा, एक फैक्ट्स और ले लीजिए, जो नोबेल गैसेस हैं यह वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ इनका परसेंटेज कितना है, सिर्फ 1% है। कितना है,
पूरे वायुमंडल में नोबल गैसेस का जो परसेंटेज है कितना है, 1% है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा। देखिए जितने ही क्वेश्चंस मैं आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड बताऊंगा वह सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं, जो हमारा आंसर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो आंसर होगा, तो ये हो गया आपका नोबल गैसेस, और ये हो गया आपका 2, 8 और 7 जो होता है, ये क्या उसका होता है, क्लोराइड का होता है। किसका होता है, क्लोराइड का होता है। बचा कौन सा, ये बचा। तो आपको मैं बता दूं ये किसका होता है, कैल्शियम का होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। 2, 8, 8 और कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया कैल्शियम का। और जो कैल्शियम होता है ये क्या होता है, तो अब आपको बता दूं मैं, ये क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, देखिए इतनी सारी बातें आपको क्या की गई, बताई गई। ओके, तो क्वेश्चन तो आपने एक किया, लेकिन उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं ये आपको अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्या दिया हो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपसे सबसे सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। ओके, सोडियम, कैल्शियम, आयरन एंड पोटेशियम। तो इसमें सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, तो अगर आप देखें तो सबसे अधिक सक्रिय धातुओं का एक चार्ट है। ओके, तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, पोटेशियम है। फिर उसके बाद कौन सा है, सोडियम है। फिर उसके बाद कौन सा है, कैल्शियम है। और फिर उसके बाद कौन सा है, आयरन है। ओके, ये मैंने आपके जो एलिमेंट्स दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंगली मैंने एक चार्ट बना दिया। ओके, तो इसमें से देखिएगा सबसे सक्रिय धातु कौन सा है, पोटेशियम है। ओके, पोटेशियम की सक्रियता क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको चेक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु, कौन सी धातु, सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। ओके, चेक करिएगा, यानी कि दो दो एलिमेंट्स का पेयर दिया हुआ, एक क्या है सबसे हल्का है और दूसरा क्या है सबसे भारी है। तो वो पेयर कौन सा सही है। ओके, तो चेक करते हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर आप यहाँ देखें तो यह क्या दिया है, लिथियम दिया है, यहाँ भी लिथियम दिया हुआ। ठीक है, तो अब आप देखें, और यहाँ पर दिया है एल्युमिनियम और यहाँ पर दिया हुआ एल्युमिनियम। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो लिथियम क्या है, एल्युमिनियम से ज़्यादा हल्का होता है। ओके, तो लिथियम क्या हो जाएगा, लिथियम हल्का है। तो अगर आप देखें तो ये और ये क्या कर जाएगा, ऑप्शन से हट जाएगा। क्या कर जाएगा, हट जाएगा, यानी कि सी और डी ऑप्शन में नहीं होगा। तो अब बात करते हैं ए और बी की, तो इन दोनों में कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में पारा और ऑस्मियम में, याद रखिएगा कौन सा होता है, ऑस्मियम सबसे भारी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से अगर आप देखें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगर आप यहाँ से चेक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ से, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। चेक करिएगा, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको मैं बता दूं, इन्होंने पूछा है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर बोला गया है हीरा है, टंगस्टन है, सीसा है और लोहा है। तो याद रखिएगा अगर हीरा ऑप्शन में है और तत्व पूछा है, क्या पूछा है, तत्व पूछा है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछने का भी तरीका उनका चेंज होता है। ओके, तो याद रखिएगा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में, याद रखिएगा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में कितनी, यानी कि नेचुरल थिंग्स में, सभी प्राकृतिक वस्तुओं में जो सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, हीरा होता है। कौन सा होता है, हीरा होता है। तो चेक करिएगा कि सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है। तो यहाँ हीरे पे क्या कर देंगे, ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ओके, अगर यहीं पर क्या होता है, क्वेश्चन चेंज करता है, क्वेश्चन चेंज करता है, तो अभी किस तरह से क्वेश्चन चेंज करेंगे वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, और क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आप चेक करें तो क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। चलो चेक करिएगा, क्या बोला उन्होंने, धातु बोला। चेक करिए क्या बोला, धातु। और निम्न में कौन कठोरतम धातु है, सोना है, लोहा है, प्लैटिनम है और टंगस्टन है। क्या है, सोना है, लोहा है, प्लैटिनम और टंगस्टन। इसमें सोचिए क्या होगा ऑप्शन। देखिए हीरा नहीं है यहाँ पर। ओके, अच्छा चलिए मैंने एक ऑप्शन कर दिया, मैंने टंगस्टन हटा दिया है और टंगस्टन की जगह पे हमने यहाँ पर हीरा कर दिया। क्या कर दिया है, हीरा कर दिया है। याद रखिएगा मैंने यहाँ क्या कर दिया, हीरा कर दिया। अब मैं ऑप्शन दोबारा पढ़ रहा हूँ, सोना, लोहा, प्लैटिनम और हीरा, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब आप कहीं डी तो नहीं सोच रहे हैं कि ये डी सही होगा, क्योंकि आपने ऊपर क्या किया बताया है।
तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इन्होंने धातु बोला है। क्या बोला है? धातु बोला है। और हीरा क्या होता है? अधातु होता है। याद रखिएगा, ये ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। हीरा क्या होता है? अधातु होता है। क्यों? क्योंकि हीरा जो है यह कार्बन का अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप्स है। ओके, और कार्बन जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है, यानी कि अधातु होता है। और इन्होंने क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम अधातु यानी कि धातु है, अधातु नहीं पूछा है। अगर पूछता निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम अधातु है, तो इट विल बी हीरा। कौन सा होगा? हीरा होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने धातु पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कठोरतम धातु में कौन सा हो जाएगा? प्लैटिनम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लैटिनम हो जाएगा। दिमाग में गया कि नहीं गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और याद रखिएगा क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ओके, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है जो बहुत ज़्यादा कठोर है और क्या है? तन्य है। पहला कौन सा दिया हुआ? कार्बोरेंडम दिया हुआ, टंगस्टन दिया हुआ, कास्ट आयरन दिया हुआ, नाइक्रोम दिया हुआ। ओके, क्या दिया हुआ? नाइक्रोम दिया हुआ। तो आपको मैं बता दूं, कार्बोरेंडम जो होता है यह क्या होता है? एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? कार्बोरेंडम जो होता है क्या होता है? एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। और याद रखिएगा, एल्यूमिनियम कठोर तो होता है, बट बहुत ज़्यादा तन्य नहीं होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन से क्या कर जाएगा? हट जाएगा। और आपको पता है, कास्ट आयरन यानी कि यह क्या होता है? आयरन का एक अयस्क होगा। तो याद रखिएगा, आयरन क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? कठोर तो होता है, बट तन्य नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नाइक्रोम। याद रखिएगा, नाइक्रोम कठोर भी होता है, और यह क्या होता है? भंगूर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भंगूर नहीं होता। अच्छा, भंगूर नहीं होना इन द सेंस कहने का मतलब है कि जब इसको क्या किया जाएगा? जब इसको पीटा जाएगा, तो यह अपने शेप में क्या करता है? परिवर्तन करता है, और टूटता नहीं है। इस तरह से यह बढ़ता जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं कि यह क्या है? तन्य है। ओके, तो याद रखिएगा ये बात। चलिए, तो आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ओके, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो याद रखिएगा, मरकरी, यूरेनियम दिया है, मरकरी दिया है, सोना दिया है, और कैल्शियम दिया हुआ। तो आपको तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। याद रखिएगा, यूरेनियम क्या होता है? सबसे भारी तत्व होता है, और इसका जो जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? याद रखिएगा, इसका परमाणु भार कितना होता है? 238.03 होता है। याद रखिएगा, कितना होता है? 238.03 होता है। ओके, याद रखेंगे। और इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है? ये होता है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए क्या दिया हुआ। निम्न में सबसे भारी धातु है कौन सा? तांबा है, तांबा है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, और चांदी है। चेक करिए कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ से चेक करें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ खनिज। खनिज यानी कि किसकी बात करेंगे? मिनरल्स की बात करेंगे। तो जो मिनरल यानी कि खनिज होते हैं, बोला जा रहा है क्या होते हैं? द्रव होते हैं, गैस होते हैं, अकार्बनिक ठोस होते हैं, उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग ऑप्शन में क्या करके आते हैं? उपयुक्त सभी। कि जो मिनरल्स होते हैं यानी कि खनिज होते हैं, वो क्या होते हैं? द्रव भी होते हैं, गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और अकार्बनिक ठोस भी हो सकते हैं। और इस तरह से ऑप्शन में क्या लग जाता है? उपयुक्त सभी लग जाता है, जो कि क्या है? गलत है। याद रखिएगा, जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, यह भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो मिनरल्स होते हैं, यह एक तरह के क्या होते हैं? अकार्बनिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह के अकार्बनिक ठोस होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ मोती की रासायनिक संरचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कई तरह के क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं मोती से रिलेटेड, याद रखिएगा। तो अभी इसी में आपको बढ़िया से मैं क्या कर दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मोती से रिलेटेड आप इसके बाद के क्वेश्चन जितने भी आएंगे, वह सारे का सारा आप क्या करोगे? अच्छे से कर लोगे। ओके, तो क्या कहा जा रहा है? मोती की रासायनिक संरचना है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम सल्फेट। ओके, तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोती की रासायनिक संरचना के बारे में बताऊं, तो जो मोती होता है, याद रखिएगा, मोती जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जो मोती होता है वह किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
और इसका मोती में कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं यह 85% होता है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 85% होता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या बोला जाता है मैं बता दूं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम होता है, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एरागो नाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरागो नाइट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नाम होता है वो क्या होता है? एरागो नाइट होता है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, याद रखिएगा। यह इसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है। यह इसका कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यह इसका केमिकल नेम है। और एरागोनाइट जो होता है यह क्या होता है? यह इसका कॉमन नेम होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। परसेंटेज तो नहीं पूछा बट ये पूछा गया है, केमिकल फार्मूला तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, बात चल रही है मोती की। तो मोती में बताया गया कि जो मोती होता है किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखिएगा, मोती में सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होते हैं, बल्कि मोती में कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यह कितना होता है? 85% होता है। तो बाकी भी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा। तो याद रखिएगा, मोती में और क्या पाया जाता है? 2 से लेकर के 4% तक क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। यानी कि 2 से लेकर के 4% तक क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। और याद रखिएगा, मोती में 0 से लेकर के 10% तक और क्या पाया जाता है? तो मोती में 0 से लेकर के 10% और बता दूं मैं, मोती में 0 से लेकर के 10% तक और क्या पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है, आपको बता दूं, कांची लोइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कांची लोइन पाया जाता है। याद रखिएगा, मोती में 0 से लेकर के 10% क्या पाया जाता है? कांची लोइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कांची लोइन पाया जाता है। इसका प्रतिशत कितना होता है? 0 से लेकर के 10%। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांची लोइन जो है यह क्या है। तो याद रखिएगा कि जो कांची लोइन है यह एक तरह का क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है। तो आप कंफ्यूज तो नहीं करेंगे? फिर से चेक कर लीजिए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो मोती होता है, मोती बना होता है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका परसेंटेज 85% होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaCO3 होता है। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एरागोनाइट होता है। और 2 से लेकर के 4% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? कांची योलिन पाया जाता है। और कांची योलिन क्या होता है? यह प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो अब आपके दिमाग में इतनी सारी बातें बैठ गई होंगी। ओके, तो चलिए अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने आने वाले क्वेश्चंस के लिए ही क्या किया उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, मोती के मुख्य अवयव हैं। क्या है? मोती के मुख्य अवयव हैं। तो अगर आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं, एरोगोनाइट और कांची कांचीयोलिन, यस यही होगा। ठीक है, यह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यह क्या है? कांचीलोइन। परसेंटेज दोनों का मैंने बताया था, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? कैल्शियम ऑक्सीलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड का। ओके, तो आपको पता है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए मेरे को बताइएगा कि मोती में, कमेंट करके बताइए, फट से लिख के बताइए, इसको लिखिए कि मोती में कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? क्या क्या चीज़ें इसके अलावा और पाई जाती हैं? तो फट से कमेंट में लिख के बताइए कि क्या क्या पाई जाती है और सबका परसेंटेज कितना होता है, ये भी बताइएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर? देखें क्या दिया हुआ, माणिक्य और नीलम। क्या दिया हुआ? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? ओके, यानी कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, यानी कि किन चीज़ों का मिक्सचर होता है? तो याद रखिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, लेड टेट्राऑक्साइड का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, बोरान ट्राइनाइट्राइड का होता है। यानी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप इसको सोच के बताइए क्या होगा आंसर। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। यानी कि याद रखिएगा, माणिक्य और नीलम जो होते हैं या रासायनिक रूप से जाने जाते हैं किस रूप में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ? सोडियम धातु का संचय, सोडियम धातु का संचयन या संचय
केरोसिन में होता है। अच्छा, केरोसिन को क्या बोलते हैं याद रखिएगा, केरोसिन को मिट्टी का तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी केरोसिन वर्ड यूज ना करके सीधे बोलते हैं मिट्टी के तेल में। सोडियम धातु का संचयन मिट्टी के तेल में करते हैं, या सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। ओके, तो ये पूरी तरह से बात क्या है, सही है। सोडियम धातु जो होता है यह हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? यह हाईली रिएक्टिव होता है। यह ऑक्सीजन यह ऑक्सीजन से तुरंत क्रिया करके क्या बनाता है? यह बनाता है Na2O बनाता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। और ये कैसा होता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, यानी कि यह बेसिक इन नेचर होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? बेसिक इन नेचर। और याद रखिएगा, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन अभी आप कंफ्यूज करेंगे। ओके, जैसे मैंने बोला कि जितने मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अब बताइए, Al2O3 क्या होता है? तो याद रखिएगा, Al2A3 क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, यानी कि यह क्षार और अम्ल दोनों तरह के गुण क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यानी कि एम्फोटेरिक क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग both properties like acid as well as both, ठीक है, आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे उसको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, चलिए, ये छोटी सी बात मैंने आपको रिवाइज करा दी। तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से क्या है? सही है। सोडियम धातु वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या दिया हुआ? गलत दिया हुआ। तो यानी कि अब ऑप्शन में देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कि ए पूरी तरह से सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगर आप देखें यहाँ दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखते हैं? तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। आपको मैंने बताया, और क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ओके, इन लैंपों में से निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का, नियॉन का, हाइड्रोजन का, और किसका? नाइट्रोजन का। तो याद रखिएगा, तो आपको मैं बता दूं कि रोशनी के लिए सोडियम और नियॉन दोनों का यूज़ किया जाता है। नियॉन गैस भी क्या की जाती है? बल्ब में भरी जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या इसने बोला है? पीले लैंपों में। पीले लैंपों में बहुतायत में कौन से यूज़ किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, कौन से यूज़ किए जाते हैं? सोडियम यूज़ किए जाते हैं। कौन यूज़ किए जाते हैं? सोडियम यूज़ किए जाते हैं। और सोडियम की जो रोशनी होती है कैसी होती है? यह पीली होती है। कैसी होती है? पीली होती है। याद रखिएगा, यहाँ से कौन सी रोशनी निकलती है? पीली रोशनी निकलती है। याद रखिएगा, कौन सी रोशनी? पीली रोशनी निकलती है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, सोडियम वास्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है। कैसा है? एक वर्णी है, और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ये आंखों के लिए शीतलक है, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इनका प्रकाश कैसा होता है? एक वर्णी होता है। कैसा होता है? एक वर्णी होता है। और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त यानी कि टूटते नहीं है। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? बी होगा। याद रखिएगा ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त नली में। ओके, कौन सी नली में? प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। ओके, तो याद रखिएगा कौन सी है? चेक करते हैं। सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन है, सोडियम वाष्प तथा नियॉन है, पारावाष्प तथा आर्गन है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन है। ओके, सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? पारावाष्प और आर्गन है। कौन सी है? पारावाष्प और आर्गन, भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, निम्स को निम्न निम्न क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती? अच्छा, क्या बोला है? स्वतंत्र अवस्था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र अवस्था क्या है? जिस धातु की
अभिक्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी, यानी कि रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जब कोई धातु, याद रखिएगा, जब कोई धातु यानी कि जब कोई तत्व, याद रखिएगा, अगर उसकी रिएक्टिविटी एयर और वाटर के साथ क्या है, कम है, यानी कि किसी के साथ क्या है, कम है, यानी कि वह किसी के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है, तो वह क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो और ऐसा तत्व कौन सा हो सकता है, यानी कि ऐसी धातु या ऐसा तत्व कौन सा है, सोना है। गिवन में क्या दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम आसानी से करता है, आपको पता है एल्यूमिनियम वाटर के उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, Al2O3 बनाता है, आसानी से रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, क्रोमियम भी रिएक्शन करता है, जस्ता भी इवन कर लेता है, और सोडियम नहीं करता। ओके, यानी कि सोने की बात करें, यानी कि जो सोना है ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, सोने को घोला जाता है। ओके, सोने को घोला जाता है, कहाँ घोला जाता है, चेक करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ओके, किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। याद रखिएगा, सोने को घोलने के लिए जरूरत पड़ती किसकी, एक्वा रीजिया की जरूरत पड़ती, किसका, एक्वा रीजिया। और जो एक्वा रीजिया मिश्रण होता है वो किसका होता है, HCl एंड किसका होता है, याद रखिएगा, 3 भाग क्या होता है, HCl होता है, और 1 भाग क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है। ओके, क्या होता है, HNO3। ओके, ऑप्शन में कहीं दिया है क्या ये, HCl और 3 मोल्स ऑफ HCl, या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो मैं बता दूं, याद रखिएगा, तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए, क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए। तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स और इसके 1 मॉलिक्यूल्स का यूज़, HNO3 के 1 मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाता है। तो इसको करेक्शन अगर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन में हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है। तो ओके, तो ये तो आपको पहले से पता है। शुद्ध सोने कितने कैरेट के होते हैं, तो याद रखिएगा 24 कैरेट के होते हैं। कितने होते हैं, 24 कैरेट के होते हैं। अच्छा, ये कैरेट क्या है, तो याद रखिएगा, इससे सोने की शुद्धता नापी जाती है। क्या की जाती है, एक तरह की यूनिट है ये, क्या है, किसकी यूनिट है, सोने की यूनिट है। ओके, भूलिएगा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अति मुलायम खनिज टाल्क, क्या है, टाल्क, सोप स्टोन मुख्यतः है किसका, मैग्नीशियम सिलिकेट का, सोडियम सिलिकेट का, सोडियम फॉस्फेट का, और मैग्नीशियम सिलिकेट का। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी कि टाल्क की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि सोप स्टोन किसका मिक्सचर होता है, मुख्यतः होता है, किसका होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट का होता है। ओके, तो भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, किसमें, निम्नलिखित में किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें किस में विद्यमान है, जिप्सम में। जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, बस बता दूं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू इंटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है, ये होता है जिप्सम का फार्मूला। ओके, भूलिएगा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह से जिप्सम में अगर क्या मिला दिया जाए, वाटर मिला दिया जाए, क्या मिला जाए, वाटर, यानी कि जिप्सम जब वाटर मिलता है तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये क्या बनाता है, जिप्सम से ही बनाया जाता है, जिप्सम से ही बनाया जाता है, POP बनाया जाता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। POP का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है, क्या होता है, हाफ H2O होता है। याद रखिएगा, ये जिप्सम का फॉर्मूला। तो यानी कि इस तरह से जिप्सम के फॉर्मूले में से आपसे अलग क्वेश्चन POP भी पूछा जा सकता है। तो POP में भी क्या होता है, कैल्शियम होता है। याद रखिएगा, दोनों के फॉर्मूले याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा, चूने पत्थर का रासायनिक नाम कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। चूने पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, तो देखिए
इस तरह से अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए कितने 25 क्वेश्चंस क्या किए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। अच्छा 25 क्वेश्चंस के अलावा अगर देखें तो ये क्वेश्चन चला जाएगा कितना 50 to 60 चला जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को बताते समय हम लोगों ने ढेर सारे क्या किए हैं, एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं क्या होगा आने वाले दिनों में उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के साथ साथ आपने एक्सप्लेनेशन किया है, इससे क्या हो गया कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, तैयार हो गए। लेकिन अगर आप इसे पढ़ रहे होते तो क्या करते, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते चले जाते हो, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आता। ओके, तो इससे क्या हो गया कि आपका चीज़ें क्या हुई हैं, क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के तैयार ही हुए हैं, उससे रिलेटेड और भी सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ अच्छा कमेंट लिखिए। और हाँ, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बीच कमेंट में आप लिख सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जैसे आप पढ़ पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाएँ, पढ़ पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।